आज भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष प्रतिनिधिमंडल आज चुनाव आयोग से मिला। हमारे साथ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय सुशील मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहनवाज हुसैन साहब, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामकृष्ण जी, हम सब आज चुनाव आयोग से आगामी चुनाव में और चुनाव से संबंधित कई मुद्दों पर, कई विषयों पर हमने चर्चा की। सबसे पहले माननीय लालू प्रसाद यादव जी पर, जिन्हें चारा घोटाले में सजा सुनाया गया है, उन्हें कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है और वो अंतरिम राहत की स्थिति में जितनी बड़ी तादाद में सुरक्षा कर्मी लेकर के बिहार और देश भर में प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं, वो पूरे तौर से संवैधानिक मर्यादा और चुनावी मर्यादा के विरुद्ध है। हमने चुनाव आयोग को उस संदर्भ में संज्ञान लेने का आग्रह किया है। दूसरा विषय बिहार के संदर्भ में है, जिसमें सारण जिला समेत जो हमारा संसदीय क्षेत्र है, भागलपुर जो शहनवाज हुसैन जी का संसदीय क्षेत्र है, पूरे बिहार में एक प्रत्येक अनुमंडल में एक ऐसा आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी भी स्थान पर यदि 5 आदमी से ज़्यादा एकत्रित हो सामान्य कार्यक्रम में भी, तो उसे अवैध करार दिया गया है और उन सब पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में उन तमाम लोग बिहार में जो जनप्रतिनिधि हैं, सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, यदि किसी भी स्थान पर 5 से अधिक व्यक्ति अगर एकत्रित होते हैं तो उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। ये अपने आप में एक संवैधानिक कानून जो बिहार में चुनाव आयोग के निर्देश के अनुकूल किया गया है, उस संदर्भ में हमने चर्चा की। छपरा में इसी प्रकार से जो बिहार सरकार ने अपने पसंदे और चुने हुए अधिकारियों को पिछले 1 माह 2 माह के भीतर विभिन्न स्थानों पर पदस्थापित किया था। भागलपुर में भी कैसे पदाधिकारी को स्थापित किया गया, छपरा में भी एक डीएसपी के पदस्थापन पर कई ऐसे अधिकारी नीतीश कुमार सरकार ने उनकी पदस्थापन की है ताकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर सके। इसके अतिरिक्त ये भी हम लोगों ने चुनाव आयोग से आग्रह किया है कि चुनाव आचार संहिता के तहत जिस प्रकार से चुनाव आयोग के निर्देश पर निर्वाचन अधिकारी फोटोग्राफी करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, उसी प्रकार से सामान्य कैंडिडेट को भी, जनप्रतिनिधियों को भी और पार्टी के कार्यकर्ताओं को अधिकार हो कि शासन के किसी अधिकारी से बातचीत के दौरान, उसे पिटीशन देने के दौरान और उसके कार्रवाई के दौरान एक सामान्य पॉलिटिकल प्रतिनिधि भी उस विषय की खुद फोटोग्राफी कर सके, खुद उनका वीडियोग्राफी कर सके, ताकि सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ताओं के पास भी पूरे गतिविधि का प्रमाण हो। इस पर चुनाव आयोग विचार करेगा। इसके अतिरिक्त जयराम रमेश ने जिस प्रकार से आंध्र प्रदेश में नई योजनाओं की घोषणा की है, उस पर चुनाव आयोग को हम लोगों ने लिख के दिया है। आंध्र प्रदेश में जयराम रमेश जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उन्होंने कई प्रकार से कई चीज़ों का ऐलान किया है जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। हमारे साथ सुशील मोदी जी ने भी कई विषय को उठाया और ये भी कहा कि जिस प्रकार से चुनाव के दौरान सरकारी गाड़ियों में जो सुरक्षा कर्मी हैं, उन सुरक्षा कर्मियों को यदि सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, उनके लिए भी वाहनों पर अनुमति न लिए जाने की स्थिति में उन पर मुकदमा किया जाता है। सुशील मोदी जी ने इस विषय को कहा, चुनाव आयोग ने इसकी संज्ञान ली। इसके अतिरिक्त राहुल गांधी जिस प्रकार से पूरे देश भर में चौपाल कर रहे हैं और दूरदर्शन का उपयोग करके आप सब चैनलों को फीड दिया जा रहा है, ये सरकारी साधन का दुरुपयोग करके अपने प्रचार के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता उस साधन का और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का चौपाल लगा करके देश भर में प्रचार कर रहे हैं। ये सरकारी साधन का दुरुपयोग है और मूलतः चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। इसके अलावा Well, we have met the Election Commission today on several issues. With me, the former Deputy Chief Minister of Bihar, Mr. Sushil Modi is there. With me, the national spokesperson of
Bharatiya Janata Party, Mr. Shahnawaz Hussain, Mr. Ramakrishnan, Member of Parliament in the Rajya Sabha, who looks after the Election Commission. The first issue which we have raised is about Mr. Lalu Prasad Yadav, who is the President of the Rashtriya Janata Dal, who stands convicted in the fodder scam. Now he is out on bail. We raised this moral question that how come an individual who stands convicted and who has been convicted and he was in jail, is out on a bail, has been allowed to use NSG cover, Z plus security cover, Central Paramilitary Forces cover and the state cover, and is using his position and security to display himself as a leader, which is creating a question of morality for the Election Commission, that a man who stands convicted under the Constitution has redeemed his position by simply acquiring bail, and as if the charges have been set aside. So this is one question which the Election Commission has decided to look into. The second aspect is that in the state of Bihar, after the press conference of the Chief Election Commissioner in Delhi was held, the entire state of Bihar has been put under the orders of the Election Commission that wherever more than 5 people assemble, they will have to be arrested. That is a violation of the Model Code of Conduct. This is a bizarre example of the administration in Bihar and on the behest of the state government to create a situation where political workers, there is a case which was instituted in Chapra in gross violation of the Model Code of Conduct. In the constituency of Mr. Shahnawaz Hussain, an officer there, the sub-divisional officer who was in Naugachia, who has been posted to Bhagalpur, an officer in Chapra who is a DSP posted in Chapra, and many more places, Mr. Nitish Kumar is using his official position, is using his officers to intimidate and institute case against the Bharatiya Janata Party and senior political functionaries of the Bharatiya Janata Party. We have given specific instances. We have told how Section 144 is being misused in the state of Bihar, and that issue has been taken up by the Election Commission. The third issue, that during the Election Commission and the returning officers have the right to take photographs, to take videos of the candidates and their movements. The BJP has made a request to the Election Commission that this right should also be given to individual political representatives, to the workers of political parties, to candidates, to record and to photograph their conversation or their interaction with officials, so that the misuse of their position, official position by officers is not done. The fourth issue is that Mr. Rahul Gandhi has been using the Chaupal across the country and is also using the Doordarshan and the Information and Broadcasting Ministry to give the national feed across the country of this political program at the cost of the government. Beyond that, Mr. Sushil Kumar Modi also raised the issue how the security guards traveling along with him and across the country in different vehicles are being, cases are being instituted against them. The issue of Mr. Jairam Ramesh giving out freebies in Andhra Pradesh has been raised here, and all these issues the Election Commission has said that we'll look into it. We have given a macro picture of the misuse of the machinery of the government by officials, and that was the main purpose of the visit to the Election Commission today. Find out why he's become so hostile, but the fact is he stands a disillusioned man, and they're actually gone bizarre. Actually, they do not know how to carry on the politics. I can understand their what do you say? Have to say about the mobile footage that has been released, where he's basically talked about taking action against media men? Well, if he is a person who wants to have a photo of Bhagat Singh behind him and wants to know the actual angle from where he is to speak and where the photograph of Shahid Bhagat Singh has to be positioned, well, nothing more is to be said about these individuals. And I think basically he's lost track, is disillusioned, and best is ignore such people. He talks about anarchy. He talks that the journalists are anarchists and will create anarchy and their lies. I believe he is an extension of the sleeping modules of the Maoists across the country. The country has to watch out for such people. So is this a nervous reaction of AAP? बिहार में कोई असंतोष नहीं है. स्वाभाविक है कुछ लोगों को अगर टिकट नहीं मिलता है तो गुस्सा होता है. गिरिराज सिंह को टिकट मिल गया है, वो नहीं, टिकट देखिए पार्टी का निर्णय है. गिरिराज सिंह पार्टी के अच्छे नेता हैं और मुझे विश्वास है कि वो नवादा जहां उनका सीट घोषित किया वहाँ जरूर लड़ेंगे. आज बिहार में जिसको जहां से
भाजपा का टिकट मिलेगा, भाजपा के सहयोगी को टिकट मिलेगा, उन्हें जीत सुनिश्चित है। और इसके बाद भी 3 माह के भीतर हमारी बिहार में भाजपा की सरकार बनेगी, सबको अच्छा पद मिलेगा। थोड़ी नाराजगी से ऐसा तो नहीं, गया में विरोध हो रहा है सर, गया में विरोध कहीं नहीं, वो स्वाभाविक है, क्योंकि आज जीत की संभावनाएं इतनी है कि हर व्यक्ति को लगता है कि अगर टिकट मुझे मिलता तो मैं जीत जाऊंगा, ये स्वाभाविक है। मीडिया को जेल भेजेंगे। देखिए, केजरीवाल साहब अगर मीडिया को जेल भेजेंगे तो स्वाभाविक तौर से आप सब लोगों ने उनका बड़ा समर्थन दिया है, तो ये आप ही तय कर सकते हैं कि केजरीवाल जी का क्या स्थिति होना चाहिए।